दोस्तों सीरियल अनुपमा की कहानी के आज के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है जैसे तैसे रविंद्र अंकल के घर के अंदर घुसती है। उसके बाद बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि वो सावधानी बरते, क्योंकि अगर बीजी और उनकी बहू को ये पता चल गया तो लोग खेड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि बीजी डर के मारे क्या पता सब कुछ सच बता दे और उनकी बहू तो अनुपमा को पुलिस के हवाले ही कर देगी। अनुपमा बापूजी से कहती है कि जब भी कोई आपको आता हुआ दिखे तो आप मुझे बिल्ली के वाश निकाल के बाहर सतर्क कर दीजिएगा। इसके बाद जो है अनुपमा घर के अंदर किचन से खिड़की से कूदती है और फिर वो जैसे तैसे बीजी को ढूंढती है और वो देखती है कि बीजी जो है वो ठंडा खाना खा रही है। अनुपमा को देखकर उसका दिल भर आता है और वो सोचती है कि वो उनकी बहू को छोड़ेगी नहीं। इसके बाद अनुपमा बीजी से मिलती है और उनको बताती है कि मैं अनुपमा हूँ और मुझे रविंद्र अंकल ने भेजा है। अनुपमा कहती है कि अब उन्हें और दुख और कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे, अब वक्त आ गया है कि वो अपने पति से मिले। बीजी पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और अनुपमा को घर के बाहर निकालने लगती हैं कि जल्दी से निकलो, नहीं तो मेरी बहू आ गई तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इसके बाद जो है अनुपमा उन्हें समझाती है कि वो नहीं आएगी, क्योंकि अनुपमा सब कुछ देख कर आई है कि वो बाहर ऑफिस गई है। लेकिन वहीं पे अब जो है बीजी की बहू आने वाली होती है और वो बापूजी को दिखाई देती है। इसके बाद बापूजी जो है अनुपमा को बाहर बुलाने के लिए आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ बाहर ही नहीं आती है। और वहीं पे बीजी की बहू है वो बापूजी को देख लेती है और उन्हें भगा देती है। वो डरते डरते वहाँ से भाग जाते हैं और सोचते हैं कि अनुपमा अंदर है, अब उसका क्या होगा। इसके बाद जब वो अंदर आती है तो अनुपमा सोचती है कि बापूजी ने आवाज़ क्यों नहीं दी और इसीलिए वो किचन के पीछे छुप जाती है। इसके बाद जो है बीजी की बहू कहती है बीजी से कि वो पानी लेकर आए और ना आने पे वो किचन की तरफ आने लगती है और बीजी को बहुत डांटती है और कहती है कि अगर उसने घर का सारा काम नहीं किया तो वो उसको चप्पल से मारेगी। इसके बाद अनुपमा जो कि किचन के पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन रही होती है, वो सोचती है कि मैं इसको ज़रूर सबक सिखाऊंगी। इसके बाद जो बीजी का बेटा है वो ऑटो में जा रहा होता है, जहाँ पे रविंद्र अंकल के और बापूजी के दोस्त उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है कि तू कहाँ जा रहा है और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है। उधर दोस्तों दिखाया जाता है कि जो पाकी है वो रो रो कर बुरा हाल कर बैठी है, क्योंकि जो दिवाकर है उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन वहीं पे ईशानी जो है पाकी को समझाती है और कहती है कि आप सच मानो या ना मानो, लेकिन आपने धोखा खाया है। जो पाकी है वो कहती है कि मैंने हमेशा से ही ऐसा धोखा खाया है और कभी मेरे हिस्से में प्यार क्यों नहीं आता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे को कोई भी प्यार नहीं कर सकता? क्या कि मेरा प्यार पाने का हक नहीं है? इसके बाद ईशानी जो है उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो है वो हमेशा गलत इंसान से ही प्यार करती है, इसलिए ऐसा होता है। उधर जो है अब बीजी की बहू बीजी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि बीजी उसको बताती है कि गलती से उससे प्लास्टिक का चमचा टूट गया है और इसके बाद वो जो है बहुत बीजी को डांटती है। लेकिन बापूजी जो है जैसे तैसे किचन की खिड़की से आते हैं और बीजी से मिलते हैं। वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे ये उम्मीद आती है कि अब वो अपनी पति से मिल सकेगी। इसके बाद अनुपमा और बापूजी जो है रविंद्र अंकल की उनकी पत्नी से बात कराते हैं, तो वो बात करते हुए बहुत रोती हैं और कहती हैं कि मुझे तो लगा था कि आप मर चुके हैं, लेकिन आप जिंदा हैं, मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगी। इसके बाद अनुपमा बीजी को कहती है कि जल्दी वो उन्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगी और इन बच्चों को सबक सिखा कर ही रहेगी। तो दोस्तों क्या होगा आगे ये जान निकले, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।